संहिता भागवत। उस समय नंद, यशोदा आदि सभी ब्रजवासियों की नींद खुल गई जब उन्होंने यह देखा कि आग की लपेटों चारों ओर दौड़ी चली आ रही है तथा कहीं से भी निकलन भागने का मार्ग नहीं बचा। तो यशोदा ने आयतन घबराकर श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा कि हे पुत्र, हम लोगों के ऊपर जब जब संकट पड़ता है तब तब तुम ही हमारी रक्षा करते हो। इस समय इस अग्नि से हम लोगों को जल्दी बचाओ। जब श्री कृष्ण ने सब लोगों को आयतन व्याकुल देखा तब उस समय श्री कृष्ण चंद्र जी ने अनेक स्वरूप धारण कर उस अग्नि को पी गए। श्री नारायण की इच्छा से जब अग्नि बुझ गई तो तब जो पशु पक्षी वृक्ष आदि जल गए थे वे सब पूर्ववत ज्यों के त्यों हो गए। इस अद्भुत लीला को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदुपरांत प्रातः काल होने पर वृंदावनवासी सब लोग मंगलाचार करते हुए वहां से लौटकर अपने अपने घर आ गए। उस दिन सब छोटे बड़े गोप गोपियों ने अपने घर आनंद मनाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस समय ग्रीष्म ऋतु आई तथा सूर्य के ताप से संपूर्ण संसार व्याकुल हुआ उस समय श्री कृष्णचंद्र जी की कृपा से वृंदावन में वसंत ऋतु जैसा आनंद बना रहा। जब सब वृक्षों पर फल फूल खिलते रहे, भंवरे गूंजते रहे तथा आम की डालियों पर कोयलें कूदती रही, शीतल मंद सुगंध पवन हर समय बहती रही। वहाँ श्री बाके बिहारी बलराम जी तथा अन्य ग्वाल बालों को साथ लेकर गोए चराते तथा अनेक प्रकार के खेल खेला करते थे, गीत गाया करते थे। जो कभी मुख से अनेक प्रकार के बाजे बजाते हुए सिंह, गिद्ध, लोमड़ी आदि जीव जंतु की बोलियां बोलते थे, कभी वे वंशी बजाकर ग्वालों को आनंदित करते तो कभी नृत्य करते हुए सबको सुख पहुंचाते थे। हे परीक्षित, ऐसे आनंद के अवसर पर एक दिन कंस का भेजा हुआ पर नामक राक्षस ग्वालों का रूप बनाकर भगवान श्री मुरली मनोहर को मारने के लिए वहां आ पहुंचे। उस राक्षस को श्री श्याम जी के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं पहचान सका। श्री बाके बिहारी ने संकेत करके बलराम को यह बताया, हे भाई, यह ग्वाल अपना साथी नहीं है, ये प्रबलम्ब नामक राक्षस कपट वेश धारण करके मुझे मारने के लिए आया है। इस समय यह ग्वालों का रूप धारण किए हुए है। जब यह अपने वास्तविक रूप को प्रकट करे तभी तुम इसे मार डालना। यह सुनकर बलराम जी चुप रहे। तत्पश्चात वे दोनों भाई उस कपट रूपी ग्वाले के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगे कि हे प्रिय मित्र, जो लोग कपटी होते हैं उन्हें हम अपने साथ नहीं रखते, अतः तुम भी कपट छोड़कर हमारे साथ प्रेम पूर्वक खेलो। इतना कहकर श्री श्याम सुंदर ने अपने सब सखाओं को बुलाकर प्रलंबासुर सहित आधे ग्वालों को अपनी ओर कर लिया और आधे ग्वालों को बलराम जी की ओर करके खेल खेलने लगे। तदुपरांत पहेली बुझाउल का खेल खेलते हुए निश्चय किया कि जिस ओर का कोई बालक पहेली का अर्थ न बूझ सके उस ओर के सब लड़के दूसरी ओर के सब लड़कों को अपनी पीठ पर बैठाकर भांडीर वन तक ले जाए, वहां से फिर लौटकर वापिस आए। इतना कहकर उन्होंने एक ग्वाले को जोड़ तब कर दी। श्री कृष्णचंद्र ने अपनी जोड़ प्रलंबासुर के साथ निश्चय कर ली। जब खेल खेलते समय श्री कृष्णचंद्र जी हार गए तब श्री श्याम सुंदर ने श्री दामा को अपनी पीठ पर बैठाया और प्रलंबासुर ने बलराम को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। उस प्रकार श्री मुरली मनोहर की ओर के सब ग्वालों ने बलराम की ओर के सब लड़कों को अपनी अपनी पीठ पर बैठा लिया। तत्पश्चात वे भांडीर वन की ओर चल दिए। उस समय प्रबलम्ब राक्षस सब लोगों से आगे निकलकर बलराम को लेकर आकाश की ओर उड़ चला। वहां उसने एक योजक का अपना राक्षसी स्वरूप प्रकट कर दिया। उस समय उसके काले शरीर पर गौरवर्ण बलराम जी ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो श्याम घटा में चंद्रमा शोभा पा रहे हैं। उनके कानों के कुंडल बिजली के समान चमक रहे थे। तदुपरांत बलराम ने उसके राक्षसी रूप को देखकर अपना शरीर
ऐसा भारी बना लिया कि प्रबलम्बासुर उस भार को न उठा सके। जय गीता भागवत।